हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी के सामने भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेके आए हूँ, जो कि आपकी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो आपकी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949 को। तो भारत में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और इसको लागू कब किया गया था? दूसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान को लागू कब किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 को या 26 नवंबर 1950 को। और डी वाला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 420 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 355 या 470। तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद थे जब संविधान बना था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? 10, 8, 6 या 12। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें जो है 8 अनुसूचियाँ थीं। 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है 5, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947 को। तो जो है जब संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को या 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? मिशन इंद्रधनुष योजना, आजीविका मिशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी लोगों को इन पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 24 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। तो इसके आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। तो 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को, 11 नवंबर 1946 को, 24 जनवरी 1950 को, 9 नवंबर 1946 को। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप सभी लोग जानते ही होंगे सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। तो 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, आपातकाल के दौरान
कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था, उसको और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। प्रारूप समिति संविधान, अम्बेडकर संविधान, मिनी संविधान या संपूर्ण संविधान? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान के नाम से जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को। तो जो है 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, एच.सी. मुखर्जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को। इसका 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसमें पूछ रहा है संविधान सभा में मसौदा समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? जो प्रथम बार चुनाव हुए थे आम, जिनमें पब्लिक वोट डालने गई थी, तो भारत में प्रथम बार कब आयोजित किए गए थे, ये पूछ रहा है। 1953 में, 1952 में, 1954 में, 1951 में? तो 1952 में जो है प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे। इसमें पूछ रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो 1952 में जो है भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे। 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान के लिए चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो इसमें जो है ये पूछ रहा है कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था। 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, 21, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का संविधान सभा, भारत की संसद या भारत का उच्च न्यायालय? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का भारत का उच्च न्यायालय। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का अभिभावक जो है गार्जियन जिसको बोलते हैं, पेरेंट्स, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है। 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22, भारतीय संविधान किस योजना द्वारा तैयार किया गया था? ये हमने आपको अभी ऊपर बताया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान को जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23, भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव, सी.एस. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बी.एन. राव जो थे ये संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार थे। 24 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, 25, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा, मसौदा समिति द्वारा, संसद द्वारा या संविधान सभा द्वारा? इसे पूछ रहा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है संसद द्वारा हटाया जा सकता है। 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किस पे महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, मतलब उसका जो संविधान में कोई प्रावधान नहीं, उसके बारे में जो संविधान में दिया नहीं गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल? राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के बारे में संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो इसका जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 26 का डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को या 24 जनवरी को? तो जो है संविधान दिवस भारत में हर वर्ष जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम से बहुत बार पूछा भी गया है। तो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, 28, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल जो है संख्या कितनी थी? 10, 12, 13? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15।
डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, 15 थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है 29। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है 30। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 262, 284, 287 या 289। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। तो जो है 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 20 में, भाग 21 में। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाग 20 में जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। 31 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है 32। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने या सर्वदल सम्मेलन ने। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में जो है संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था संविधान सभा की रचना के लिए। तो 32 का जो है ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है 33। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 42, 34, 48, 40। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 48 से 48। 33 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 या 11। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 थी। संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 7। 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों की विधानसभा का, भारतीय जनता का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, राजनीतिक दलों का। तो भारत में जो लोकसभा है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो है 36 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 36 का बी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 37 है। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, राष्ट्रपति को। तो 37 का जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल को। ए इसका राइट ऑप्शन आएगा। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। 37 का ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, या उपराष्ट्रपति की सलाह पर उपराष्ट्रपति की सलाह पर। तो 38 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 25 के तहत। तो 38 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है 39। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं इसमें पूछता है कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 108 आर्टिकल, 110, 173 या 166। तो इसमें आपका 39 का ऑप्शन हो जाएगा 108 में। संविधान सभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो दिया गया है वो पूछ रहा है किस अनुच्छेद में दिया गया है? 108 में दिया गया है। तो 39 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति या चुनाव आयोग। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश। तो 40 का जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है उसमें किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में दिया गया है? मणिपुर, मिजोरम, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 41 का असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। 43 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान किस
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है पूछ रहा है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 352, आर्टिकल 312 या आर्टिकल 143, 143। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन आएगा 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या मतलब सलाह ले सकता है। तो 43 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143। तो इसका आपका 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके बारे में जो है अनुच्छेद 137 में दिया गया है संविधान के। तो 44 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा सही। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 45, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 256। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है आपका ये अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131 या 143। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 233 के तहत संविधान के जो है अनुच्छेद 233 के तहत जो है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का जो है प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो 46 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, तो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, 109, 110, 124। तो 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 110 में। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो 47 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा सही। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148, उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी। तो 48 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ये तीनों जो है 112, 146, 148 जो है ये भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, 78, 123, 124। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 123। 123 जो है भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 49 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 111। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32? अनुच्छेद 32 जो है ये जो सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32, 51 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ये भी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम से बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद जो है 37 से 52? तो इसका आपको राइट ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 36 से 51 में जो है DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। तो 52 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, भारतीय संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 40 में। तो 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का है अनुच्छेद 29 का बी, अनुच्छेद 39। तो 54 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का ए में। तो 54 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है संविधान के? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो 55 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 53 में दिया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, ये जो है अनुच्छेद 53 में दिया गया है भारतीय संविधान के। 55 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, 75, 76, 85। ये तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो 56 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, 53, 63 या 76। तो 57 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो 57 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 73, 74, 75 या 76। तो जो है अनुच्छेद 75 के तहत जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, तो 58 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, 59, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3 या 4। क्वेश्चन पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो ये तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, आप सभी लोगों ने पढ़ भी रखा होगा ये आर्टिकल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का एक संघ होगा, तो ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में दिया गया है, 59 का ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ? तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा राज्यों का संघ कहा गया है, आप सभी लोग को पता भी होगा, 60 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, 5 से 11 या 12 से 35, 36 से 51। तो 5 से 11 तक दिया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का। 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान से भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं? मतलब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो है भारत जो है संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है, 12 से 35 तक दिया गया है, तो 62 का ए ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, तो 62 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, संविधान भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? मतलब ये पूछ रहा है अस्पृश्यता का अंत जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 63 का जो है आपका आर्टिकल 17 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन के बारे में दिया गया है, तो 63 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 50 का है, 51 का है, 49 का है या 52 का है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 51 का है में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो 64 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, 54, 55, 57। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं को निर्धारित करता है, तो 65 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 से 66,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22। तो 66 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई भारतीय संविधान में। तो 66 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है 67। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, 25, 21 का ए या 19 का ए। तो 67 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 का ए में जो है भारतीय संविधान के 19 का ए में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम से पूछा भी गया है पहले बहुत बार, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 का ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 19, 23 या 24। तो इसका आपका 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान में। तो 68 का जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या 34 या 14। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अनुच्छेद 29 में जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। तो 59 का जो है ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। पहले शुरू मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, 20, 30 या 35। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 होनी चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, आज का आखिरी क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20, 25, 30 या 35। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 साल। 72 का डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 30 साल। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लिए। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके सामने दिया गया है। तो जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जो भी पढ़ने वाले हों, तो उन तक भी ये जो है नॉलेज पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। जय हिंद।